राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहाँ का धन बाहरी लोगों को जा रहा है। तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अपने देश में बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलए हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस प्रोटेस्ट बिल्कुल कहा है सर ये राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान है वो जहाँ हिंदू मंदिर है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, वहाँ क्यों बन जाती है मोहब्बत? सर एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? जी तब कहे इसका डीएनए टेस्ट करा दो और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, लेब्रांडो विवेक श्रीवास्तव और जनता के बीच में। दोस्तों जनता ने आज वामपंथी विवेक श्रीवास्तव से जब अच्छे से धोया है, क्योंकि जनता ने जब इनसे सवाल किया तो विवेक श्रीवास्तव जनता के सवालों का सीधा तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जनता को गुमराह करने में लग गया। उसके बाद जनता पे चिल्लाने लगा, फिर जनता ने इसकी ऐसी धुलाई की, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, फिर वही कश्मीर में जाकर कहते हैं कि वहाँ का धन बाहरी लोगों को जा रहा है। तो अपने देश में ही ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अपने देश में ये बाहरी वाला भेदभाव क्यों है? और अच्छा सवाल है, खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इनकी पार्टी एजेंडा चला रही है, ये देश संविधान से चलेगा, ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं? तानाशाही से देश चलेगा तो दोनों तरफ के सवाल हैं। जोरदार तालियां हमारे युवा मित्रों के लिए, अच्छे सवाल पूछे दोनों ने। चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को गौरव भाटिया कि तानाशाही से देश चलेगा या लोकतंत्र से देश चलेगा? ये ए फॉर एप्पल सवाल है वैसे, लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बाहरी की बात कर रहे हैं वो कुछ हद तक जायज है, जैसा कांग्रेस कह रही है? देखिए, राहुल गांधी अगर बाहरी की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत में हर भारतीय भारत देश का है, यहां बाहरी कोई नहीं है। और लोगों ने अगर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी आप तो इटली की मूल पैदाइश हैं, तो बाहरी में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं पूछना चाहिए किसी भी भारतीय से। दूसरी बात, अभी यहां पे प्रश्न हुआ ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? जनाब का प्रश्न है, मेरे भाई ने पूछा है, मेरा दायित्व है मैं उत्तर दूं। जी जी जी। अनुच्छेद 370 संविधान में है और पहला शब्द जो है वो टेम्पररी है। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी का जो प्रधानमंत्री था, हटा दे, छुई मुई हटा देंगे तो तुष्टीकरण में कैसे वोट पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी आए, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटा दिया। अब छाती पीट के कह रहे कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया? संविधान नंबर 2 यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 कहता है सभी भारतीयों को एक कानून से इस देश में चलना होगा। लेकिन अनुच्छेद 44 की अगर बात कर दे, उत्तराखंड में लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इनसे पूछेंगे तो मुंह में दही जम जाएगी, गर्मी में कैलविनेटर बन जाएंगे। इसलिए संविधान की बात ना करें। और मैं एक बात और कहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात हो रही है। आप ये बताइए संविधान क्या कहता है कि एक पीड़िता हमारी बहन जिसका रेप हुआ हो, दुष्कर्म हुआ हो, अखिलेश यादव कहे इसका डीएनए टेस्ट करा दो, और योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला दे और जो आरोपी है उसका घर अगर तोड़ दे तो इनको दर्द हो जाता है। विवेक राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कहते हैं बाहरी आपका पैसा लूट रहे हैं, मतलब बाहरी आपसे सब कुछ ले रहे हैं, बाहरियों को एंट्री मिल रही है। क्यों कश्मीर सबका नहीं है? कश्मीर इसका, उसका, आपका, मेरा, हम सबका नहीं है, तो कौन बाहरी है कश्मीर के अंदर? पॉइंट नंबर 1। और आप तो बहुत बोलते थे ये लव जिहाद नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। अब आपके गठबंधन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार हिमाचल के अंदर, हिमाचल सरकार में मंत्री एक नहीं दो मंत्री कह रहे हैं कि लव जिहाद भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है। बोलिए क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक अनिरुद्ध जी ने जो बोला असेंबली के अंदर खड़े होकर के, एक मस्जिद को लेकर के, डिमोलिशन को लेकर के, ये कांग्रेस का मत नहीं है। इसके अगेंस्ट कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलए हिमाचल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और कांग्रेस प्रोटेस्ट? हाँ नहीं, बिल्कुल कहा उन्होंने कहा है। नहीं, आप मीडिया को चेक करें, हिमाचल में कांग्रेस का मंत्री बोल रहा है, वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जो लेफ्ट के नेता है वो ऑफिशियल वर्जन है ना? कमाल की बात है। बिल्कुल नहीं, इंडिया अलायंस कांग्रेस
इंडिया अलायंस हो, वो ऑफिशियल नहीं है। नहीं। लेफ्ट जो बोल रही है कांग्रेस के लिए वो एक मिनिस्टर ने जो कहा है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर आपको मस्जिद के डिमोलिशन, सुन तो लीजिए आप, अगर आपको मस्जिद के खिलाफ भी बोलना था या डिमोलिशन के लिए भी बोलना था, देयर वाज नो रीजन टू गो पब्लिक एंड स्पीक इन असेंबली। आपका चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार है, मंत्रालय आपके हैं, डिपार्टमेंट आपके हैं, आप जाकर के आप एक एप्लीकेशन देते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है वो कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन है। अब जो राहुल गांधी ने बोला है, क्या बोला है राहुल जी ने? जो बोला है, हमारे यहाँ जितने भी हिली प्रदेश हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, इनके कल्चर को, इनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ कानून है इस देश में, सिर्फ कश्मीर में नहीं। आप जाकर के कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उत्तराखंड में? आप कितनी जमीन खरीद सकते हैं उत्तराखंड में? जरा आप लोग पता करिए। अच्छा, उत्तराखंड में 370 था? नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में 370 इसलिए था क्योंकि मुसलमान बाहुल्य होने के बाद उन्होंने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया में आएंगे। नेहरू जी और पटेल जी से बात हुई, कुछ टर्म्स उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्पेशल कंसेशन दीजिए। अभी कह रहे हैं कि संविधान में सब बराबर है। अभी कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल था इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। ये कह रहे हैं ना, खुद स्वीकार कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब अगर यहां से अभी खड़े होकर कोई बोल दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मूलतः हिंदू रहते हैं और मुसलमानों की संख्या 20% है, वहां पर हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहां आप चीखे मारेंगे, चीखे चिल्लाएंगे या धरने में लड़ जाएंगे। आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा नाम ओरिजिनल है आपकी? हाँ जी सर। जी सर मेरा नाम सुजीत कुमार आया हुआ और मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। सर ये राहुल गांधी जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है, वो जहाँ हिंदू मंदिर है, जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जहाँ हिंदुत्व की बात होती है, वहाँ पे क्यों बंद हो जाती है? मोहब्बत की दुकान वहाँ क्यों बंद हो जाती है? ठीक है, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा नाम ईसा सिंह है। मैं ये 300, जैसे आपने बोला कि कश्मीर में 370 अभी हटा दिया गया है, तो दोबारा से 370 क्यों लागू किया जा रहा है? नहीं, अभी कोई लागू करने का प्लान नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें बोला है। मैं एक सेकंड, मैं राजकुमार भाटी के पास चला जाऊं। राजकुमार भाटी, मोहब्बत की दुकान किसकी है? नफरत का पैगाम कौन दे रहा है? कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किए हुए, हार्वर्ड से पीएचडी किए हुए, एमफिल किए हुए व्यक्ति को आप पप्पू कहते हैं? क्या ये ठीक है? चलिए मैं इस पे अब तक जितने हमले, नहीं सुन लीजिए आप, अब तक जितने हमले राहुल गांधी पे हुए, और ये सच्चाई है, राहुल गांधी को सुबह शाम प्रणाम करके बीजेपी और आरएसएस का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है उस आदमी को नेता बनाने में। रात दिन पानी पी पी के कोसते हैं। राहुल गांधी ने सपने में भी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी, सच्चाई ये है कि उनके पास 3-3 डिग्री हैं और तीनों असली हैं, यह भी सच्चाई है। राहुल गांधी ने इस देश में 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। राहुल गांधी समाज के बीच में गए हैं, गरीब से गरीब लोगों से, कुली से, किसान से, मजदूर से, रिक्शा वाले से, मिस्त्री से, स्कूल के स्टूडेंट से, बच्चियों से, बेटियों से, सबसे मिले हैं, सबकी पीड़ा समझी है, इस देश की कल्चर समझी है, देश को समझा है। राहुल गांधी तो आज समझ के मतलब ये 2014 से पहले यासीन मलिक मनमोहन सिंह का गेस्ट बन के चाय पीता है प्रधानमंत्री आवास पे, और उसके बाद 2014 के बाद बाल पकड़ के खींच के डाला है जेल में, क्योंकि 5 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा इसने और ये लोग मुकदमा नहीं चला पाए। मुकदमा चलाया तो बीजेपी की सरकार और मोदी जी ने, ये फर्क है कि रसूख होगा कानून का। सवाल कई लोग पूछना चाहते हैं, आपका क्या सवाल है? क्या क्या पॉइंट है आपका? सर महिला सुरक्षा पर मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सर एक तरफ आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान दिया था कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो सर ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे महिला को सुरक्षा देंगे? जी जी जी। और सर आप कितना सहमत है इस बात से? जी जी जी। ओके, जवाब। नहीं, ये मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी, ये बयान हमें बार बार याद दिलाया जाता है और सवाल पूछा जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये गलत है, दोनों आप दोनों की गलती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान फांसी की सजा के खिलाफ था। वो चाहते थे, और वो मुलायम सिंह जी नहीं, समाजवादी हमेशा से विरोध करते रहे हैं, और पूरी दुनिया में 100 देश ऐसे हैं जिनमें फांसी की सजा नहीं है। क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कई बार फर्जी मुकदमे होते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने उसका विस्तार किया था। ओके, कई सारे सवाल आ रहे हैं, कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है विनेश फोगाट से। अभी कुछ समय पहले जब वो अपने लिए कि हमारे साथ मॉलेस्टेशन हो रही है, हमारे साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, तब भी, और अब जब बंगाल उसी इंडी गठबंधन के साथ वो जुड़ रही है, जो बंगाल में 1 महीना होने का फिर भी इंसाफ नहीं दिला पाया, क्या ये भी निर्भया केस की तरह 14 साल बढ़ेगा? जी 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 जी, क्या आपका पॉइंट क्या है?
सर मेरा अभी है, जो अभी सर है उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं मतलब सारी जितनी भी रेसलर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उत्तर प्रदेश में इतने सारे रेप के केसेस आए थे उनकी सरकार में, उन्होंने उस पे मतलब कुछ भी किया, उसका कोई एक्शन लिया, कुछ उसका रिपोर्ट है हमारे पास, बताए कोई? जी जी। तो आज के वीडियो ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।